कंपोजिट विद्यालय लोहा में यहाँ पर वार्षिक उत्सव और शारदा संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों की शैक्षणिक एवं सह पाठ्यचर्या में प्राप्त उपलब्धियों हेतु उन्हें पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करना और शारदा संगोष्ठी के माध्यम से सभी अभिभावकों को अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक करना है, ताकि ये बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को समझ सकें। आप सभी इन बच्चों के जीवन में शिक्षा के महत्व को समझ सकें और हम शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकें। इन चंद पंक्तियों के साथ मैं आप सभी के समक्ष अपनी बात को प्रारंभ करना चाहूँगी। बंधु रुक मत जाना मग में, बंधु रुक मत जाना मग में, लालच रख कर मत फंस जाना, लालच रख कर मत फंस जाना, अपना मार्ग बदल मत लेना, अपना मार्ग बदल मत लेना, एक राह पर चलते जाना, एक राह पर चलते जाना। दुख है अलग अलग में, दुख है अलग अलग में, बंधु रुक मत जाना मग में, बंधु रुक मत जाना मग में, जाल बिछाते पंथ घनेरे, जाल बिछाते पंथ घनेरे, जिन पर स्वार्थ होते पूरे, जिन पर स्वार्थ होते पूरे, थे छोड़कर किंतु अधूरे, थे छोड़कर किंतु अधूरे, हंसी करा मत जग में, हंसी करा मत जग में, बंधु रुक मत जाना मग में। कुछ वर्षों तक कष्ट सहन कर, कुछ वर्षों तक कष्ट सहन कर, मिलजुल कर सामर्थ्य सजन कर, मिलजुल कर सामर्थ्य सजन कर, भारत को करना शिव सुंदर, भारत को करना शिव सुंदर, भर जीवन रग रग में, भर जीवन रग रग में, बंधु रुक मत जाना मग में, बंधु रुक मत जाना मग में। ऐसा पथ फिर ऐसा नेता, ऐसा साथी कहीं मिले क्या, महाभाग रे बढ़ चल, महाभाग रे बढ़ चल, लेकर अंगद सा बल पग में, और बंधु रुक मत जाना मग में, बंधु रुक मत जाना मग में। इस कविता के माध्यम से मैं अपने छात्रों और अभिभावकों को एक छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ कि ये जीवन, अभी छात्र जीवन जो आपको संघर्ष से भरा हुआ लगता है, ये छात्र जीवन जो आपको अभी एक युद्ध के समान लगता है, इसकी लड़ाई में आप सभी को अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, अपना हौसला नहीं डिगाना है। आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो जीवन में आपको हतोत्साहित करेंगे, आपकी मेहनत को कम बताकर आपको पीछे खींचने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको उन सब की बातों को अनसुनी करके और घबराए बिना मेहनत और लगन के साथ में उन्नति के रास्ते पर चलते जाना है, बढ़ते जाना है। आज पुरस्कृत हुए सभी छात्र छात्राओं को मैं सम्मान देना चाहूँगी और उन सभी बच्चों से कहूँगी कि जीवन में इस प्रकार से आप आगे भी मेहनत करते रहें और विद्यालय का और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें। अभी हमारा जो पुरस्कार का कार्यक्रम है वो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी अभी आने वाले हैं, तो उनकी वजह से अभी थोड़ा कुछ समय बाद किया जाएगा। अब आज यहाँ पर कुछ बच्चों को पुरस्कार प्राप्त होगा, किंतु कुछ बच्चे ऐसे रह जाएंगे जो केवल 1, 2 या कुछ अंकों से पीछे छूट जाएंगे और वो अपने जीवन में अपने आप को बहुत हतोत्साहित महसूस करने लगेंगे। तो उन सभी के लिए कुछ चंद पंक्तियाँ हैं। तू अपनी ज़िंदगी से कोई वादा तो कर, तू अपनी ज़िंदगी से कोई वादा तो कर, तू कुछ कर गुजरने का इरादा तो कर, तू कुछ कर गुजरने का इरादा तो कर, तेरे पाँव खुद ही ढूंढ लेंगे मंजिल तेरी, तेरे पाँव खुद ही ढूंढ लेंगे मंजिल तेरी, तू कोशिशें अपनी कुछ ज़्यादा तो कर, तू कोशिशें अपनी कुछ ज़्यादा तो कर। अभी वार्षिक परीक्षा आने वाली है, यदि आपके कुछ अंक कम रह गए हैं तो और मेहनत और लगन से लग जाइए और वार्षिक परीक्षा में आप अपने प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़कर आगे बढ़िए। जीवन में पाने के लिए अभी आपके पास बहुत सारी ऊंचाइयां हैं और उन ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रयास करिए। शिक्षा के महत्व के बारे में आपको बता कि शिक्षा केवल नौकरी प्राप्त करने का साधन नहीं है, यह हमें समाज में हमारे बच्चे हैं जो आपको साधारण लगते हैं, ये साधारण बच्चे नहीं हैं। आपने भीमराव अंबेडकर और अब्दुल कलाम का नाम सुना हो,
वे भी बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में पढ़े और शिक्षित हुए और आज एक देश का मिसाइल मैन कहलाता है और एक देश के लिए मिसाल बन गया है। अपने बच्चों में उनके जैसा जज्बा भरिए, उनके जैसा जोश भरिए, क्योंकि जो परिस्थितियां शायद आज आपके समक्ष है वही परिस्थितियां उनके समक्ष भी रही होंगी और उन्होंने इसी प्रकार से मेहनत करते हुए अपने आप को सुदृढ़ बनाया और देश में अपना और विदेश में अपना नाम कमाया। आपके लिए चंद पंक्तियां हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा सभी अभिभावकगण। संभाल कर रख सपने कुछ अपनी निगाहों में, संभाल कर रख सपने कुछ अपनी निगाहों में, भले ही कांटे बहुत बिखरे हो तुम्हारी राहों में, भले ही कांटे बहुत बिखरे हो तुम्हारी राहों में, खुशी होगी एक दिन जब तरक्की घर पे आएगी, खुशी होगी जब एक दिन तरक्की घर पे आएगी, लग जाओ लगन से और हौसलों भर लो कुछ और बाहों में, लग जाओ लगन से और हौसले भर लो कुछ और बाहों में। आपका मेहनत और संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। आप इन बच्चों को इसी प्रकार से यदि आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे हमारे साथ मिलकर, तो जरूर ये बच्चे एक दिन कहीं न कहीं जाकर आपका, हमारा विद्यालय का, गांव का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे। आप सभी ने यहाँ पधार कर अपना बहुमूल्य कीमती समय हम सभी को और इन बच्चों को दिया, उसके लिए मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। और अभी शायद वो प्रधान जी की लड़की चली गई, उनके लिए भी मैं अभिवादन और उनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने भी यहाँ पर आकर अपना बहुमूल्य समय दिया है। और सभी बच्चों को पुनः मेरी ओर से शुभकामनाएं। आप सभी बच्चे इसी प्रकार से जीवन में आगे तरक्की के मार्ग पर बढ़ते रहें, चलते रहें। धन्यवाद।